तो सुबह 3 बजे हम बिस्तर भी छोड़ देता हूँ। क्यों ना, पहले पहले जमाना में माँ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होते थे, माँ लोगों का तबीयत कंटिन्यू ठीक रहते थे। तो ना माँ लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते थे। तो उस टाइम जो है सांस जो लेते थे तो लंग्स में भरपूर ऑक्सीजन मिल जाते थे। तो ये लंग्स में वो टाइम होता है, लंग्स का टाइम है, तो भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है। तो क्या होता है, बॉडी का अंदर का जितना सारा गंदगी है और कार्बन डाइऑक्साइड होके हमारे शरीर से निकाल जाते थे। तो इसीलिए माँ लोगों का जो तबीयत का गड़बड़ी नहीं होती थी। तो आज हमारा बीमार क्यों ज्यादा पैदा हो गया? जिसने थोड़ी लेट उठता है वो लोगों का ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों ना, ऑक्सीजन प्रॉपर से नहीं मिलता है। तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है ना, हमारा एक तो होता है लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाते है, ऑक्सीजन लेने के ताकत बन जाते हैं और तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। और ये 20 किलोमीटर और मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, अभी 2 मिनट के अंदर में जो किए हुए उसका रिजल्ट उतना ही मिला, उससे ज्यादा मिला। क्यों मिला? सांस के साथ साथ, सांस के साथ साथ जब हम किया हुआ उस काम को हम कर दिया, ऑक्सीजन मैक्सिमम लिया और पूरी तरफ से फेंक दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ये जो हमारा 1-2 मिनट के अंदर में जो हमारा एक्सरसाइज कर दिया वो 20 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक का समान काम हो चुकी है। तो अभी देखिए 20 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक तो कभी कभी करता है, बहुत सारा आदमी तो 2-4 किलोमीटर तो मॉर्निंग वॉक कर ही लेते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक करते करते क्या करते हैं ना, दोस्तों के साथ चल रहा है, बात गंदे गंदे बात करते करते चलते हैं। देखा किसी को पार्क में जो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, साइड साइड चल रहा है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, वो नहीं है, सबका विचार चल रहा है। उस विचार से क्या हो रहा है, ये तो मॉर्निंग वॉक करते हुए उसका कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है, उसका माइंड क्लियर हुआ। और गंदा विचार में क्या हुआ, उससे से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को खींच लिया। तो इससे क्या हो जाती है ना, उसको ये करने का, मॉर्निंग वॉक करने के बावजूद भी उसको ठीक से उसका क्लैरिटी नहीं मिलता, उसको और ज्यादा गंदगी अंदर में घुस जाती, रुक जाती, अटक जाती। तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में हमारा शरीर जितना पकड़ सकते हैं, और जब ध्यान कर रहे हो उस टाइम गंदा विचार आ जाते तो उससे बहुत गुना आपको वो विचार आपके अंदर में घुस जाएगा, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर में घुस जाए। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक करते करते गंदा विचार जब आता है वो खतरनाक है। और यहाँ पे आपको कोई गंदा विचार आ ही नहीं सकते। आप जब दौड़ रहे हो, आप जब सांस के साथ दौड़ रहे हो, किसी का अंदर में कोई विचार आ सकते थे? तो मीन्स हम पूरी विचार शून्य हो जाता। तो विचार शून्य हो जाता हूँ तो हमारा क्या होता है, इसके अंदर में बहुत सारा हाई एनर्जी हमको मिल जाती है। इसीलिए ये जो 2 मिनट का जो मॉर्निंग वॉक किया हुआ वो हो जाते हैं 20 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक का समान हो जाते हैं। 20 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने के बाद भी आपको अनाहत चक्र खुलेगा नहीं। अनाहत चक्र जो खुल रहे अभी तब तब कर रहे थे, मीन्स अनाहत चक्र को आपको दिल का जो चक्र है ये आपके अंदर में प्यूरिफिकेशन होकर इसको खुल रहा था। तो ये छोटी चीज हम कुछ तरीका से करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वही तरीका से थोड़ी सी गलती हो जाते तो अच्छी काम करते हुए भी रिजल्ट हमारा बुरा रिजल्ट आ जाती है। ये अवेयरनेस हमको बहुत जरूरी चाहिए, होना चाहिए। तो अभी क्लियर हो गया क्यों ये 2 मिनट का मॉर्निंग वॉक 20 किलोमीटर, 2 मिनट का रनिंग जो है 20 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक का समान है। अभी ये जो किया हुआ ये 3 से 5 बजे के अंदर करते थे तो और ज्यादा कुछ मिलते थे। सुबह का 3 से 5 बजे के अंदर में ये जो एक्सरसाइज जो अभी अभी जो रनिंग कराया ये करते हो तो उससे बहुत गुना रिजल्ट मिलेगा। अभी क्लियर हो गया जी। मैं सबके पास रिक्वेस्ट करेंगे, आज हम लोग लेट हो चुके हैं, कल ये नहीं होना चाहिए, नुकसान आप ही लोगों का होगा, हम तो चल जाएंगे।
हम आए हुए देने के लिए, लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे कुछ नहीं है, मैं तो चल जाऊंगा। तो उसके लिए कल सुबह 7 बजे के पहले सब जैसे तैयार हो जाए, 6:45 तक हम लोग तैयार हो जाएंगे, जैसे 7 बजे से हम एक्सरसाइज को शुरू करा सकता हूँ। तो इसके बाद आज हम आप लोगों को देने का था, जिसको जोड़ों का दर्द है, जिसको बॉडी में तनाव है, वो सारे जोड़ से टॉक्सिन्स को निकालने का आज हम क्रिया देते थे, लेकिन आज हम देने नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव से। तो कोई नहीं, कल हम लोग इसको करेंगे। जो हो चुके हैं उसके लिए दुख उठाना नहीं, लेकिन इसको तो याद रखना है, आज लेट हो चुके हैं मीन्स कल लेट नहीं होना, ये तो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब तैयार हैं? अब हम लोग सन मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाता हूँ, और उसके पहले हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन है कैसे सूरज को देखना है और वहाँ पे किस किस भावना से देखना है। उसके पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किस किस को सूरज को देखने में डर है, हाथ उठाओ। सूरज को देखने में थोड़ी सी अंदर से डर है, हाथ उठाओ। किसी को डर नहीं? ओ माँ, दोनों माँ उसको 3-4 को डर है, बच्चों को भी डर है। तो जो हाथ उठाया उसके लिए हाथ ताली, क्यों ना वो हाथ आदमी को उठाया नहीं। और हमारा इसके अंदर में भी बहुत सारा है जो मन तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लेकिन हाथ उठाया नहीं, बात दूसरा आदमी क्या बोलेगा इसके लिए। तो जो हाथ उठाया उसके लिए तो पहले हाथ ताली है, क्यों ना ऑनेस्टली आप हाथ उठाए। अब बोल रहा हूँ, अब आपको दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपको हमके प्रति ट्रस्ट है, हमको विश्वास है? कितना आदमी को विश्वास है? सबको? गुड, हाथ ताली, इसके लिए हाथ ताली। और आपको मेरा प्रति विश्वास है, मेरा भी कुछ कर्तव्य है आपको रक्षा करना। मैं वादा करता हूँ 100% मैं आपको रक्षा करूंगा, लेकिन आप जब तक मेरा प्रति विश्वास नहीं करेंगे तब तक तो मैं रक्षा करने से भी आपको वो फायदा मिलेगा नहीं। जब तक हमको प्रति आपको विश्वास है, मैं वादा करता हूँ 100% आपको रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। लेकिन आपको मेरा प्रति विश्वास नहीं है तो मैं करते हुए भी आप उसको ग्रहण नहीं करने पाएंगे, इसको ग्रहण नहीं करने पाएंगे। इसीलिए जो जिसके पास से हम कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ उस टाइम उस वक्त में उसको पूर्ण रूप से समर्पण करना बहुत जरूरी है, उसको विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ सीख सकता हूँ। क्लियर है? अब दूसरा बात है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, सूरज को हमको डायरेक्ट देखने के कोई आवश्यकता नहीं है, सूरज को डायरेक्ट देखने के कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूरज को देखना है। तब कैसे करेंगे? हाँ, एक उपाय है, आंखों का पुतला को उठा दो, आंखों का पुतला को उठा के 2 भौं सेंटर में लेकर चल जाओ। तो अब क्या हुआ, हमारा काला अंश, आंखों का काला अंश जो है ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर चढ़ गया तो क्या हुआ, हमारा रेटिना है गाढ़ हो गया, रेटिना डायरेक्टली सूरज को नहीं देख रहा है, तो पहले हमारा रेटिना का प्रोटेक्शन मिल गया, तो उसमें नुकसान आने का कोई चांस है ही नहीं। अब इसका फायदा क्या मिल रहा है, हमारा सफेद वाला आंख भी आंख है, जैसे काला अंश हमारा एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, सफेद वाला आंख भी उतना ही एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सफेद वाला आंखों से हमको सूरज को देखना है। क्लियर हो गया जी? सफेद वाला आंखों से सूरज का रोशनी को हमको रिसीव करना है। और एक चीज है, जब हमारा काला अंश ऊपर में चढ़ गया, रेटिना आज्ञा चक्र को बेस कर दिया, तो उससे क्या होता है, हमारा 3 आंख अभी मिल गया। 2 तो फिजिकल आंख है और एक हमारा अंतर चक्षु है।
जिसको आज्ञा चक्रस कहा जाती है, जिसको हमारा जो तृतीय नयन कहा जाते हैं, जिसको ज्ञान नेत्र कहा जाता है, उससे तीनों नेत्रों से हम लोग दे रहा हूं। तो तीनों नेत्रों से जब देख रहा हूं तो उसका बहुत गुना रिजल्ट हमको मिल रहा है। क्लियर हो गया? हमारा आंख गाढ़ हो गया, आंखों का जो दिक्कत का खत्म हो गया और एनर्जी रिसीव करने का बहुत गुना ताकत मिल रहा है। तो इसीलिए हमको आंखों को दोनों आईबॉल को ऊपर में चढ़ाते हुए दो भों का सेंटर को केंद्रित करते हुए सूरज का थोड़ी ऊपर भाग को देखना है, सूरज को नहीं, सूरज जहां है उसके ऊपर को देखना है थोड़ी। तो क्या होगा, हमारा केवल सफेद वाला आंख रिसीव करेगा। ये होता है पहला इंस्ट्रक्शन। सबको क्लियर हो गया जी? सबको समझ में आ गया? जी। अब दूसरा, जब सूरज को हम देख रहा हूं तो सूरज का किस भावना से देखेंगे? सूरज को हम भगवान रूप से देखता हूं, तो भगवान रूप से सूरज को देखने से देखना तो है, लेकिन भगवान जब देखता हूं, भगवान को सिंहासन में बैठे होते हम नीचे बैठता हूं। भगवान को मैं दूर में देखता हूं, ऊंचा में देखता हूं, मैं नीचे के अपने को नीचा देखता हूं, है और नहीं? तो भगवान से कैसे मिलोगे? भगवान को तो अलग करके रख दिया, दूर के बैठा के रख दिया, तो भगवान से कैसे मिलने का? हम खुद ही भगवान से अलग करके अपने को रख दिया और मन में बोल रहा हूँ, मुख में बोल रहा हूँ भगवान से मिलना है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है और नहीं? तो हम भगवान को तो ऊंचा आसन में बैठा दिया और हम अपने को छोटा करके देख लिया, हम भगवान से अंतर करके रख दिया, तो भगवान से कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? वो तो बात अपने आप ही ब्लॉक करके रख रहा हूं। अब सूरज को भगवान रूप से तो सम्मान देना है, लेकिन दोस्ती करना, सूरज के दोस्ती नजर से देखना है। जैसे अर्जुन कृष्ण को देखते थे, अर्जुन कृष्ण को भगवान रूप से सम्मान दिया, लेकिन जब भी भूल चूक हुआ, जब भी कुछ उसको समझ में नहीं आया, वो प्यार से भगवान को पूछ दिया, अंदर से उसको पूछ दिया। ये होना चाहिए हमको। लेकिन अर्जुन इंतजार नहीं किया, अर्जुन ने इंतजार नहीं किए थे जो भगवान ने कब हमको आंसर देंगे, वो तो दिल खुल के बोल दिया। बस इसी प्रकार हमको भी सूरज के साथ दिल खुल के बताना है अपने सारी प्रॉब्लम, अपना अपना जो जो प्रॉब्लम है, संसार का हो, शरीर का हो, मन का हो, किसी का हो, सारे प्रॉब्लम को दिल खुल के बताओ, लेकिन आशा मत करना, उम्मीद नहीं करना कब देगा। भगवान हमेशा देता है, लेकिन उसको उम्मीद करने से हमको मिलता नहीं, वो दूर हो जाती है। तो इसीलिए दिल खुल के बात करना है, सूरज भगवान को भगवान रूप से सम्मान भी देना है और दिल खुल के हमको अंदर से बात कहना है। क्लियर हो गया? दूसरा इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया? अब तीसरा इंस्ट्रक्शन, अब जो तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, जब सूरज को देख रहा हूं उसमें कुछ अनुभूतियां मिलते रहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे, लेकिन उस एक्सपीरियंस को कभी मन में पकड़ के नहीं रखना, और चाहिए और चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना, उम्मीद नहीं करना। जो आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए मन को तैयारी करके रखना। किस प्रकार से? एक छोटा सा स्टोरीज बोल के आपको समझाएंगे। देखो, बच्चा लोग घूम रहा है, घूमो, लेकिन तुम लोग जो बैठे हुए हैं उसके लिए ध्यान मत दो। बच्चों, तुमको मैं बोल रहा हूँ, ये लोग जो घूम रहा है घूमने दो, लेकिन तुम लोग खुद उसके ऊपर ध्यान मत दो। तो देने से ये पूरी सबका डिस्टर्ब होगा, नहीं तो इससे हट जाओ। बैठना है तो ठीक से बैठो, नहीं तो हट जाओ। ये बच्चा घूमने दो, बच्चा घूमने से कोई दिक्कत नहीं होगा, वो अपने आप ही वो भगवान के रूप से, वो लोग जब हम लोग ध्यान में बैठ जाएंगे वो अपने आप ही वो शांत हो जाएगा। लेकिन हम जब उसके ऊपर ध्यान देते रहेंगे वो लोग हमको विचलित करते रहेंगे, ये भी भगवान का परीक्षा है। अभी तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उम्मीद क्यों नहीं करना। एक छोटा बच्चा ने माँ के साथ मार्केट में गए थे, माँ ने सामान खरीद रहे थे और बच्चा का नजर कहाँ रहेगा? चॉकलेट। कहाँ रहेगा? चॉकलेट। चॉकलेट पे। और उसका पसंद का चॉकलेट का डब्बा था,
बार बार उस चॉकलेट का डब्बा को देख रहे थे, दुकानदार को देख रहे थे, माँ को भी देख रहे थे। अब दुकानदार चालाक थी, दुकानदार देखा इस बच्चा को कुछ बस कर लें तो माँ ने डेली हमारा दुकान में आ जाएगा, हमारा कस्टमर बन जाएगा। तो दुकानदार ने माँ को बोला, माँ बच्चा को बोला, तुमको वो चॉकलेट अच्छा लगता है, तुमको जितना चाहिए वो ले लो, तुम्हारा के लिए फ्री है। लेकिन बच्चा दूसरा माइंड का थे, उसको ऑफरिंग मिलने से भी वो कुछ उठाया नहीं। 2 बार 3 बार दुकानदार बोला, लेकिन बच्चा ने उस टोप को हाथ नहीं लगाया। तो दुकानदार का अभी दिल तो पिघल गया, उसको पिता का रूप बन गया। पहले तो बिजनेस रूप था, अब पिता का रूप से उसको दिल से चोट लग गया। बोले बच्चा इतना शरीफ है। तो बच्चा का माँ को बोला, माँ आपने आपका बच्चा को बताइए तो वो चॉकलेट लेगा तो मैंने खुश हो जाएंगे। माँ ने भी बच्चे को बताया, लेकिन बच्चा ने वही किया जो पहले कर रहे थे, उठाया नहीं। तो माँ ने जब खरीद लिया, खरीदने के बाद क्या किया, सारे पैसा दे दिया। तो दुकानदार क्या किया, उसका डब्बा को खोल के उनका हाथ को अंदर में घुसाते हुए जितना पकड़ सके उतना पकड़ के बच्चा को दिया। अब बच्चा ने अभी 2 हाथ फैला के ले लिया। तो अभी गुस्सा आ गया माँ का। माँ का गुस्सा क्यों आ गया? माँ ने बोला था उसको, बच्चे ने माना नहीं। तो माँ ने बच्चे को पूछा, आखिरी में तुम लिया क्यों, पहले नहीं लिए थे? मालूम है क्या आंसर था बच्चे का? किसी को पता है बच्चा का क्या आंसर था? माँ मेरा तो छोटी सी हाथ है। समझ में आया? समझ में आया जी। मेरा तो छोटी सी हाथ है, मैं कितना ले सकते थे? अंकल का हाथ कितना बड़ा है, कितना मिला? भगवान का हाथ कितना बड़ा है। भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ दे रहा है, और हम उसके पास छोटे छोटे हाथों से मांग रहा हूं, हमको बच्चा दो, हमको घर दो, हमको गाड़ी दो, हमको पैसा दो। कितना हम बुर्बक हैं। जो हमको सांस दे रहा है, जो हमको हमारा हार्ट बीट चल रहा है, जो हमारा रक्त संचालन कर रहा है, जो हमारे ऑर्गन को सब कुछ संचालन कर रहा है, हम कितना बुरा बुरा बहुत सोचता हूँ, तब भी हमारा हार्ट बीट रुकाया नहीं, तब भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकाया नहीं, तब भी हमारा सांस रुकाया नहीं। वो कितना महान है। और उसके पास हम छोटे छोटे हाथों से मुट्ठी भर के हम मांगने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुट्ठी करने के टाइम जब जाए, हाथों में जितना पकड़ेगा वो भी तुम पकड़ नहीं सकते, उसको क्लोज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जितना मांग रहे हो कभी भी वो पूर्ति नहीं हो सकती, क्यों ना तुम्हारे हाथ को छोटा करना पड़ेगा। ये याद रखना, कभी भगवान से कुछ ऐसे मांगना नहीं। भगवान को सब पता है, लेकिन उसको हम कहां समर्पण किया? भगवान को समर्पण ही नहीं किया। और भगवान से मांग रहा हूं, भगवान तो भी दयालु है, तो भी हमको दे रहा है, लेकिन हम लेने नहीं पा रहा। समझ में आया अभी और नहीं? अभी भी समझ में आया और नहीं? समझ में। तो इसीलिए जो कुछ हम कर रहा हूं, जो मेडिटेशन करते हुए जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, केवल उसको एक्सपीरियंस लेते रहिए, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, उम्मीद नहीं करना, ये चाहिए इतना दो उतना दो। हाँ, अंदर से बोल दो, जो दुख कष्ट है, जो कष्ट है, जो कुछ आपको बोलना है, दिल खुल के बोल दो। दोस्त रूप से बोलो, लेकिन उम्मीद नहीं करना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उम्मीद नहीं करना। तो ये 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये खाली ध्यान मेडिटेशन के लिए नहीं है, ये 3 चीज होते हैं हमारा जिंदगी का किसी काम को सफल करने के लिए। समझ में आ गया सबको? अब मैं एक यहाँ से जो ये पेड़ का थोड़ा सा इधर में सूरज जाएगा, अब ये भी सूरज छुप जाएगा, इस साइड में आ जाए। यहाँ का जो इस साइड का जो है, ये आपसे लेको, हाँ ये लोग थोड़ी सी इस साइड, हाँ हाँ देख लीजिए, मतलब 1-2 मिनट में इधर, मतलब 20 मिनट का होगा, तो इस साइड से थोड़ा ऐसे हो जाइए, कंटिन्यू बना रहे। हाँ, दोनों का बीच में आ जाइए, बीच में आ जाइए। देखिए बताओ तो नहीं।
अभी तैयार है? जी गुरु जी। अच्छा है। अभी भी जो एक एक बच्चा उठ के जा रहा है आ रहा है, मैं ये बोलूंगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो जिसको रहना है 3 दिन और रहो, और जिसको नहीं रहना है अभी भी छोड़ के जाओ, लेकिन बीच में छोड़ के जाना नहीं। जब तक बीच में काम चल रहा है उसमें बीच में छोड़ के जाना नहीं। तो किसी को छोड़ के जाना है तो अभी जाओ, बीच में किसी को उठना नहीं। ये बच्चों, तुम लोग को मैं वहां पे रहने नहीं दूंगा, जाओ वहां से भागो। कोई यहाँ पे खेल देखने के लिए नहीं है। तैयार है? जी गुरु जी। रीढ़ को सीधा करके बैठ जाइए। आंख बंद करके मन को तैयारी कर लीजिए। आंख बंद कर लीजिए मन को तैयारी करने के लिए। अपना अपना माता पिता को श्रद्धा भक्ति से अंदर से प्रणाम कीजिए, ये जिंदा या मुर्दा हो। अपना अपना माता पिता को श्रद्धा भक्ति से अंदर से प्रणाम कीजिए। अपना अपना गुरुजन लोग, टीचर, और जिससे कुछ ना कुछ सीखने के मौका मिला, चाहे छोटा या बड़ा हो, शत्रु या मित्र हो, सबको अंदर से प्रणाम कीजिए। अपना अपना पथप्रदर्शक लोगों को अंदर से प्रणाम कीजिए, जिसको पूर्ण विश्वास है। महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड बुद्धा, प्रोफेट मोहम्मद, देव देविया, गुरु, सब धर्म का, सब महान व्यक्ति इस दुनिया का, जिसको पूर्ण विश्वास है, सबको अंदर से प्रणाम कीजिए। पृथ्वी माता, प्रकृति माता, विश्व जननी को अंदर से प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए, हमको इस दुनिया में लेकर आने के लिए, रक्षा करने के लिए, अनुभूतियाँ देने के लिए। खुद के अंदर खुद को ढूंढने के लिए मन में कुछ प्रश्नों को जागृत रखिए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्यों करना चाहिए? ये जिंदगी का उद्देश्य क्या है? मेरा कर्म मेरा जिंदगी के साथ कहाँ जुड़ा हुआ है?
बार बार प्रश्नों को मन में जागृत रखिए, उत्तर का प्रतीक्षा मत कीजिए। उत्तर समय पे आएगा, समाधि स्थिति में आएगा। खुद को विस्तार करके सूरज के साथ मिला दीजिए। मन को तैयारी कर लीजिए सूरज के साथ दोस्ती करने के लिए। दृढ़ निश्चय कीजिए, हाँ मैं सूरज के साथ दोस्ती करूंगा। सूरज के साथ दोस्ती अवश्य करूंगा, चाहे क्यों ना मैं मर जाऊं। पीछे हटने का नहीं, दोस्ती तोड़ने का नहीं। सूरज के साथ मैं दोस्ती करूंगा, करूंगा, अवश्य करूंगा। अभी धीरे से धीरे आंख खोलिए। आंख खोल के सूरज का ऊपरी भाग को देखते रहिए। जितना संभव हो आंखों का पुतला को ऊपर में चढ़ाते हुए, दो भौं का सेंटर को केंद्रित करते हुए सूरज का ऊपरी भाग को देखते रहिए। जो जो चश्मा इस्तेमाल कर रहे हो चश्मा को खोल दीजिए। सूरज के साथ दोस्ती करते रहिए। जितना संभव हो आंखों का पुतला को ऊपर में चढ़ाते हुए इधर आ जा, इधर ब्लॉक हो जाए, इधर आ जा। दोस्ती से देखते रहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ से सूरज को ऊपर में देख रहे हो, ठीक देख रहे हो। अब देखते रहो, हमारा पेट में सब बड़ा बहुत बाद में बात करेंगे। अभी देखते रहो, अभी देखते रहो, ठीक से। अभी जैसे देख रहे थे वैसे देखो। गुड, रिलैक्स देखो। उठाओ उठाओ आंखों को उठाओ। गुड, थोड़ी सा अपने आंखों को उठा दीजिए ऊपर। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलैक्स से देखते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आंखों को। गुड, बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया हो रहा है। रिलैक्स देखते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। हाँ गुड, इसको सीधा करो, इसको सीधा करो। गुड गुड, ये वाला तुम्हारा बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया। ये आपके लिए वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ी सी धूप ब्लॉक कहाँ गया, उधर उधर चल जाइए। नहीं, ये धूप चाहिए आपको, धूप चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे अभी ब्लॉक हो जाएगा। अभी थोड़ी टाइम में ही ब्लॉक हो जाएगा। उस साइड में आके बैठ जाइए, इधर। यहाँ पे सामने भी बैठ सकते हैं। गर्मी हो तो हाँ, उसको खोल दीजिए। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको उठा उठा, गुड, ऊपर उठा उठा, चढ़ा। गुड, यहाँ से थोड़ा सा।
गुड गुड, रिलैक्स से देखते रहो, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सिर्फ हल्का सा नीचे करो तो आराम मिलेगा, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ से देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गुड, वो वाला, अभी जो चलो, गुड, वो वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये वाला, ये वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ना बहुत अच्छे कर, थोड़ी सी आंखों पे, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थोड़ी सी आंखों पे, आंखों, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं चश्मा उतार दीजिए, मैं चश्मा उतार दीजिए, चश्मा उतार दीजिए, देखते रहिए, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे करके देखते रहिए, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते रहिए, देखते रहिए, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया, आपको गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थोड़ी और सुनारी भी चल जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ से देख, माँ बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ से नहीं, आपको उसकी उधर नहीं, यहाँ से अच्छे करिए, अच्छे करिए, अच्छे देखिए, इधर इधर नीचे नहीं, सूरज को, सूरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये वाला, ये वाला, आपको आराम भी मिलेगा और बड़ी देगा, बहुत बढ़िया, बहुत आराम में आइए, बिना कुछ चाहिए, सूरज चाहिए, कभी आपको फायदा मिलेगा, कभी फायदा मिलेगा, सूरज सब कुछ दे सकते हैं, हमको सारे फायदा मिल जाएगा, इसलिए डरना नहीं, उसके लिए मैं हूँ, आपको रक्षा करने के लिए मैं हूँ, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन में एक ही प्रश्न को जागृत रखिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, सूरज के अंदर खुद को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, रिलैक्स से देखते रहिए, रीढ़ को सीधा कर दीजिए, बॉडी रिलैक्स रहेगा लेकिन रीढ़ सीधा रहेगा,
बॉडी रिलैक्स रहेगा, रीढ़ सीधा रहेगा। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार आपको मिल गया ना, बहुत अच्छा रंग बिरंग का कलर आ रहा है, बिल्कुल सूरज गायब हो जाएगा, रंग बिरंग का कलर आते रहेंगे, उसको एंजॉय करते रहिए। बहुत अच्छा करे बच्चे लोग, बहुत अच्छा करे, बहुत ही अच्छा हो रहा है। Good, good. बहुत बढ़िया। आंखों से आंसू आते हैं तो ये बहुत बढ़िया है, अंदर का क्लींसिंग चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है माँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा। Good, good, good. बहुत बढ़िया। सिर्फ कहाँ से नीचे करते हैं? सिर्फ कहाँ से नीचे करते हैं? हाँ, आप देखिए कितना आराम किया, आप बहुत आराम किया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, मैं सबका फोटो लूंगा आपको दिखाने के लिए, क्यों ना आपको करेक्शन कराने के लिए। उसमें कोई मन में कोई ये नहीं देखना नहीं। मैंने आपका एक आदमी का फोटो लूंगा आपको वहाँ पे पर्दा में दिखाने के लिए, आपको करेक्शन के लिए, आपको आंखों में मेडिटेशन का करेक्शन के लिए मैं फोटो लूंगा। सब बहुत अच्छा कर रहे हो, दोस्ती से देखते रहना, दोस्ती से देखते रहना। थोड़ा सा गुड, थोड़ा सा करके उठा, गुड, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल्का सा थोड़ी सी आंखों के ऊपर, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया हो रहा है। और कुछ मिनट के बाद हम रिलैक्स कराएंगे, जितना संभव हो रिसीव कर लो। कुछ मिनट के बाद रिलैक्स कराएंगे। ये मौका बहुत कम मिलता है, मेरा सामने आप जितना संभव हो रिसीव कर लो, जितना संभव हो रिसीव कर लो। मन में एक ही प्रश्न, मैं कौन? सूरज के अंदर खुद को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, दोस्ती कीजिए, दोस्ती कीजिए, सूरज के साथ दोस्ती कीजिए।
ब्रेक के साथ दोस्त कीजिए। रिलैक्स से देखते रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही कर रहे हो। हाँ, हाँ। बहुत ही अच्छा हो रहा है। ब्रेक के साथ दोस्त कीजिए। रिलैक्स से देखते रहिए। रिलैक्स से देखते रहिए। मन में एक ही प्रश्न को जागृत रखिए, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सूरज के अंदर खुद को देखने के लिए कोशिश कीजिए। आज के लिए केवल 2 मिनट बचा हुआ है। 2 मिनट के बाद मैं रिलैक्स करने के लिए जा रहा हूँ। जितना संभव हो रिसीव कर लो। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जितना संभव हो रिसीव कर लो। बहुत ही बढ़िया हो रहा है। दोस्ती से देखते रहिए। दोस्ती से देखते रहिए। दोस्ती। लास्ट मिनट, केवल आज का लास्ट मिनट है। 1 मिनट बचा हुआ है। जितना संभव हो रिसीव कर लो। जितना संभव हो रिसीव कर लो। दोस्ती कीजिए। दोस्ती कीजिए। अब धीरे से धीरे आंख बंद कर लीजिए। धीरे से धीरे आंख बंद कर लीजिए।
कस के बंद कीजिए, कस के बंद कीजिए, कस के बंद कीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए, आंख खुलिए मत, रिलैक्स कीजिए, आंख खुलिए मत। फिर से एक बार कस के बंद कीजिए, कस के बंद कीजिए, कस के। धीरे से धीरे रिलैक्स कीजिए, आंख खुलिए मत। और एक बार कस के बंद कीजिए, कस के बंद कीजिए। धीरे से धीरे रिलैक्स कीजिए, आंख खुलिए मत। साधारण बंद आंखों में अपना अपना दो भौं का सेंटर को अंदर से देखते रहिए। बंद आंख बंद है, अंदर का दो भौं का अंदर से देखते रहिए बंद आंखों में। वहां पे बहुत ही अच्छी लाइट है, अच्छी अनुभूतियां है, एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी लाइट है, अच्छी अनुभूतियां है, एंजॉय कीजिए। अभी दोनों हाथों में घिस घिस के हाथ को गर्म कीजिए, दोनों हाथों में घिस घिस के हाथ को गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, अच्छा से गर्म कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म हाथ को तुरंत आंखों में लगाइए, गर्म हाथ को तुरंत आंखों में लगाइए, थोड़ी टाइम पकड़ के रखिए। हाथों का गर्म ऊर्जा को आंखों से रिसीव कीजिए। धीरे से धीरे हाथ को मुंह की तरफ उतारते हुए उंगलियां से दोनों आंखों को मसाज कीजिए, उंगलियां से दोनों आंखों को मसाज कीजिए। फिर से घिस घिस के गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, अच्छा से गर्म कीजिए। गर्म हाथ को तुरंत आंखों में लगाइए, थोड़ी टाइम पकड़ के रखिए। हाथों का गर्म ऊर्जा को आंखों से रिसीव कीजिए। धीरे से धीरे हाथ को मुंह की तरफ उतारते हुए उंगलियां से दोनों आंखों को मसाज कीजिए। फिर से एक बार घिस घिस के गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, गर्म कीजिए, अच्छा से गर्म कीजिए। गर्म हाथ को तुरंत आंखों में लगाइए, थोड़ी टाइम पकड़ के रखिए। हाथों का गर्म ऊर्जा को आंखों से रिसीव कीजिए। धीरे से धीरे हाथ को मुंह के तरफ उतारते हुए उंगलियां से दोनों आंखों को मसाज कीजिए। हाथ रिलैक्स कीजिए। सूरज भगवान को प्रणाम कीजिए, सिर मिट्टी में लगाते हुए सूरज भगवान को प्रणाम कीजिए। सिर जमीन में लगाते हुए सूरज भगवान को प्रणाम कीजिए। सूरज भगवान को धन्यवाद दीजिए, हम लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छी अनुभूतियां देने के लिए। प्रार्थना कीजिए हम लोगों को शांति,
संपद, चुस्त शरीर, पूर्ण ज्ञान, निष्काम प्रेम, दिव्य जीवन प्रदान करने के लिए खुद का, हम सब का, समाज का, जगत का कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। अपना अपना मन का प्रार्थना सूरज भगवान के पास निवेदन कीजिए। हमारा जिंदगी का सारे अंधकार को दूर करके कुविचार, कुकर्म, को आकांक्षा को निर्मूल करके शांति, संपद, चुस्त शरीर, पूर्ण ज्ञान, निष्काम प्रेम, दिव्य जीवन प्रदान करें। धीरे से धीरे उठ के बैठ जाइए। धीरे से धीरे उठ के बैठ जाइए और धीरे से धीरे आँख खुलिए। रिलैक्स, शवासन। आप सामने 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 आ जाइए, थोड़ा जगह ले लीजिए। इस साइड में जा सकते हो। शवासन, लेटना है, जगह ले लो। थोड़ा सा इधर इधर आ जाओ। ऐसे आपका ऐसे आ जाइएगा। हाँ, और इस पैर का इस साइड में तुम्हारा जगह है ना, तुम फ्री हो जाओ ना। शवासन एक योग का अंग है। इसमें एनर्जी को रिसीव करने का तरीका है। दोनों पैर का दूरी कम से कम 6 इंची। हाथ शरीर से अलग। तुम इधर आओ ना। तुम्हारा जगह बाएं साइड में जगह है कितना? ये वाला तुम्हारा बाएं साइड में कितना जगह है? अच्छा, हाँ, क्यों इसको भेजी गंजी में? सिर सीधा आसमान के तरफ, हथेली जमीन के तरफ, हथेली जमीन के तरफ, सिर सीधा आसमान के तरफ, आंख बंद। शरीर का सारे जॉइंट को ढीला छोड़ दीजिए, लूज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। मनी मन शरीर का पूर्ण अनुभूतिया को पैर में लेकर आइए। ये शवासन होता है शरीर में बीमारी को हटाने के लिए। आप लोग लेटेंगे नहीं तो बीमारी का अंदर में पकड़ के रख दो। जितना किया हुआ है इसमें शर्म का क्या बात है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो यहाँ पे अपने समाज के लिए, अपने के लिए, खुद के काम करने के लिए इसमें शर्म क्या होता है? अपने बीमारी को हटाना चाहिए और नहीं चाहिए? पकड़ के रखना चाहिए और हटाना है? तो जगह तो बहुत है। बच्चे लोग, तुम लोग पीछे, थोड़ी सी पीछे चल जाओ। तुम दोनों पीछे चल जाओ, माँ लोगों को जगह मिल जाएगा। हाँ, तुम थोड़ी सी पीछे आगे चल, वो जो, हाँ, तो माँ लोगों को जगह मिल जाएगा।
शरीर का सारे जॉइंट को ढीला छोड़ दीजिए, लूज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। मनी मन शरीर का पूर्ण अनुभूतिया को पैर में लेकर आइए, पैर का अंगुलिया में लेकर आइए। धीरे धीरे मनी मन अनुभूतिया को पैर का अंगुलिया से एडी घुटने कमर तक उठा के लेकर आइए। बॉडी हिलेगा नहीं, केवल मनी मन अनुभूतिया को ऊपर चढ़ रहे। नहीं, बॉडी हिलेगा नहीं, बॉडी स्टिल स्टैचू के बराबर पड़ रहा है, बॉडी किधर है, केवल मनी मन अनुभूतिया को ऊपर चढ़ रहे। अनुभव कीजिए, अनुभूतियां कमर से ऊपर की भाग में, शरीर का ऊपरी भाग में केवल अनुभूतियां है, नीचे भाग